ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। जय श्री हरे कृष्णा। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं और उनकी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि से वे तृप्त होकर ब्राह्मणी ऊर्जा के साथ वे वापस लौट जाते हैं। पितरों के प्रति श्राद्ध का अर्थ होता है पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान करना, जैसे तिल कुश जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का एक सहज मार्ग है। अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा भाव से हर किसी को श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे। इस श्राद्ध पक्ष से कई पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए सभी पूरी श्रद्धा और भाव से पितृ पक्ष की कथा सुनते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि श्राद्ध 16 दिन के ही क्यों होते हैं। इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से ही जुड़ी है और इस कथा या अन्य कथाओं से यही प्रमाण मिलता है कि जीवन में दान करने का विशेष महत्व होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया हो, परंतु सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। तभी कहा जाता है अन्न दान करने से जीवन में बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी वीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया। वह दानवीर कर्ण जो सदा अपने जीवन में दान देते आए थे, जिन्हें दान वीरता के लिए ही जाना जाता था, इतना दान पुण्य करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी धन संपदा दान कर दी है, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर ये कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आप यह बात जान लीजिए कि यह तीनों ऋण हमें अपने जीवन में चुकाने ही होते हैं। इनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया हो तो उसके बदले में मोक्ष की कभी प्राप्ति नहीं होती और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में ये तीनों ही ऋण चुकाने चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने यह दोनों ऋण तो चुका दिए हैं, परंतु आप पर अवशेष पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने जीवन काल में केवल संपदा और सोने का ही दान किया, कभी भी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, तर्पण, दान आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे उन्हें कभी भी कुछ दान नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करके अपनी गलती को सुधारने का अवसर प्रदान किया और 16 दिनों के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें भोजन दान किया, तर्पण किया, पिंड दान किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिन की अवधि में अपने पितरों को याद करते थे। उनके नाम से पिंड दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि अपने पितरों के नाम से दान, पुण्य आदि कर्म किए जाते हैं तो यम लोक में, नरक लोक में और स्वर्ग लोक में गए पितरों की आत्मा को
मोक्ष मिल जाता है। अब आप सुनिए रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंड दान देने की कथा। रामायण में माता सीता द्वारा पिंड दान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना ही होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर का समय हो गया और पिंड दान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। तब दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंड दान की मांग कर दी। गया धाम के आगे फाल्गुन नदी पर अकेली सीता जी बड़ी ही असमंजस स्थिति में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुन नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। कुछ देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे। तब उन्होंने कहा कि समय के निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि मैंने पिंड दान कर दिया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप फल्गु नदी की रेत, केतकी के फल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म करके गवाही इन्हीं से दिलवाई थी। सीता माता के ऐसे कहने पर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। केवल वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। घोषणा की कि सही समय पर सीता ने ही मुझे पिंड दान किया है। तब जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा, तू केवल नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण ये कहा जाता है कि आज भी गया जी में फाल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा ही खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी भी चढ़ाया नहीं जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के पुष्प को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही रेत से पिंड दान दिया जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, दो भाई बहन थे और दोनों का ही विवाह हो चुका था और दोनों के ही दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर पे ही रहा करती थी। इस कारण उसकी भाभी उससे बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे समय जब पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंड दान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी की ओर चल दिया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब ननंद अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में ही रहने लगी। सुबह शाम दोनों टाइम अपने भाई के घर जाकर सारा काम किया करती थी। इसके बदले उसकी भाभी बचा कुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह अपनी भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाती थी और बच्चों को दे देती और उनसे कहती, खीर है, इसे खा लो। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक बार उसकी भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो उससे बोली, बाई जी, आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। यह सुनकर उसने वैसा ही किया। उस दिन उसे भाभी ने बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और उसे कहने लगी, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, और हाँ,
आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर की ओर चली गई। जब घर पहुंची तो बच्चे कहने लगे, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों से बोली, आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे कहने लगे, माँ मामी ने तो कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तब वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन में पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, कभी पेड़ भी क्या हिलता है? पेड़ के पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, परंतु क्या कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? तब उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम के समय उनके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। जब उसने भोजन को देखा तो उसमें भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसको बहुत क्रोध आया। उसने अपने बच्चों से बोला कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और उस रात वह भूखी ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा मैया को याद करती रही और बोली, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन में पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई, तो शाम को भी उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वह सूखी रोटियां और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात्रि रोती रही और गंगा मैया से प्रार्थना करती रही। इसी तरह से पितृ पक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ पर है? तब उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजी के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में अलग से झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुँचा तो देखता है कि वहाँ तो कोई झोपड़ी ही नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई तेरे आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ अगर हिले तो तुम आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं, इसलिए हम भी नहीं गए और शाम को उन्होंने रोज 2 सूखी रोटी और उस पर चावल रखकर भिजवाए, जिसे गुस्से के कारण मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ही यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और वापस घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा की और तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और बांझों के दुख काटे, उनकी रक्षा की, वैसे ही सभी के दुख काटना और सभी की रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यहीं पर पितृ पक्ष की कथा संपूर्ण होती है। अब सुनिए पितृ चालीसा। हे पितृेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितृेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितृेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितृेश्वर की ना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में है तेरा ही सहारा।
नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनावे, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वंचित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रे छावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मृत देश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर्षि भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु की साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुमरे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लौटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलहारी। जो तुमरे चरना चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो तीरथ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सबका। झुंझुनू धाम विराजे है पितर हमारे महान, जीवन से दर्शन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान। यह थी अमावस्या व्रत कथा और श्री पितृ चालीसा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।